हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 के प्रश्न निर्माणम। इस लेसन्स में, इन दोनों लेसन में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनके हम प्रश्न बना सकते हैं। उनमें से कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस से हम प्रश्न निर्माणम की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स के लिए प्रश्न निर्माणम करना पॉसिबल है, हम उतने सारे वर्ड्स के लिए ये प्रश्न निर्माणम की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 से। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। प्रश्न निर्माणम के वीडियो में ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो एक्सप्लेन किए हैं। अभी इस वीडियो में हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पहला सेंटेंस है, सिंहः वानराभ्यां स्वरक्षायां असमर्थः एव आसीत्। अब इसमें पहला वर्ड जो है सिंहः, उसके लिए क्वेश्चन बनेगा कः। वानराभ्याम के लिए बनेगा किम टेबल का, वानराभ्याम के जैसा बनेगा केन काभ्याम। ओके, तो काभ्याम ये आंसर रहेगा। उसके बाद है स्वरक्षायाम, तो यह है स्त्रीलिंगी सप्तमी एकवचन, इसलिए बनेगा कस्याम। एंड लास्ट वर्ड जो है वो है असमर्थः। ये असमर्थः वर्ड विशेषण है, इसलिए कीदृशः वर्ड आएगा। तो हमने हर वर्ड के लिए क्या प्रश्न निर्माणम बन सकता है वो हमने डिस्कस किया है। ऐसे हम हर सेंटेंस के लिए करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, गजः, क्वेश्चन बनेगा कः। वन्य पशुन, क्वेश्चन बनेगा कान, क्योंकि ये पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन है। शुंडेन, उसके लिए वर्ड आएगा केन। पोथयित्वा, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे। गजः के लिए कह, वन्य पशुन के लिए कान एंड शुंडेन के लिए केन। थर्ड सेंटेंस, वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। वानरः के लिए फिर से कह, आत्मानं ये पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन है, इसलिए आएगा कम। वनराजपदाय ये आएगा कस्मय, या फिर किस चीज़ के लिए अगर हम ऐसा मीनिंग लेंगे तो किमर्थम आएगा। ओके, या फिर कस्मय भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि चतुर्थी एक वचन है। योग्यः ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसके लिए वर्ड आ सकता है कीदृशः। अब नेक्स्ट सेंटेंस, मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मयूरस्य के लिए क्वेश्चन बनेगा कस्य, नृत्यम के लिए किम, प्रकृतेः के लिए ये स्त्रीलिंगी षष्ठी एकवचन है, इसलिए कस्याः आएगा वर्ड। और आराधना के लिए इट इज़ जस्ट लाइक माला, इसलिए वर्ड आ सकता है, क्वेश्चन वर्ड बनेगा का। फिफ्थ सेंटेंस, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सर्वे के लिए आएगा वर्ड के। ओके, कह कौ के जैसा सर्वः सर्वो सर्वे, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा के। प्रकृति मातरम, ये मातृ टेबल का द्वितीय एक वचन है, स्त्रीलिंगी वर्ड है, इसलिए काम आएगा। और प्रणमंती ये वर्ब है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरह से इस 5 सेंटेंस में से ही हमने इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए। आगे का सेंटेंस, वनराजः भवितुम अहम एव योग्यः। इसमें वनराजः के लिए क्वेश्चन बनेगा कः, और योग्यः के लिए क्वेश्चन बनेगा कीदृशः, क्योंकि योग्यः ये विशेषण है। 7th सेंटेंस, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम अस्ति। अब ये मम के लिए अगर क्वेश्चन बनाना है तो वो बन जाता है कस्य, क्योंकि मम है षष्ठी एकवचन, तो इसलिए वो बनेगा कस्य। पिच्छानाम ये षष्ठी बहुवचन है, इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा केशाम। अपूर्वम ये विशेषण है, सौंदर्यम इस वर्ड का ये विशेषण है, इसलिए अपूर्वम के लिए अगर हमको क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो वो बनेगा कीदृशम। और सौंदर्यम इस वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा किम, क्योंकि वो नपुंसकलिंगी है। नेक्स्ट 8th सेंटेंस, सिंह महोदयेन सर्वथा सम्यक उक्तम। सिंह महोदयेन बहुत ईजी है, केन आ जाएगा। सर्वथा ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और सम्यक उत्तम, इसमें सम्यक इस वर्ड के लिए
क्वेश्चन वर्ड बनेगा सम्यक यानी बहुत अच्छे से, तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कथम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशम जननी। प्रकृति ही वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा का, क्योंकि ये स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है। युष्माकम का मतलब है सबकी, तुम सबकी। तुम सबकी यानी ये बनता है युष्मत टेबल का षष्ठी बहुवचन, तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा केशाम। सर्वेशाम के लिए भी केशाम ही क्वेश्चन बनेगा, और जननी वर्ड के लिए क्वेश्चन बनेगा का। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रजा सुखे राज्ञः सुखम अस्ति। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो राज्ञः है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत बार ये राज्ञः देवः के जैसा लगता है और वो कह लिख देते हैं, लेकिन राज्ञः जो है वो षष्ठी एक वचन है, और इसलिए आंसर बनता है कस्य। राज्ञः के लिए कस्य, और प्रजा सुखे इस वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कस्मिन, यानी किसमें। प्रजा सुख में, ऐसा इस वर्ड का मीनिंग है, इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए वो वर्ड बनेगा किसमें, तो इट इज़ कस्मिन। राज्ञः के लिए कस्य और सुखम के लिए किम। प्राणिनाम परस्पर विवादतः हानि ही जायते। प्राणिनाम के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा ऑब्वियसली केशाम, क्योंकि वो षष्ठी बहुवचन है। परस्पर विवादतः ये वर्ड थोड़ा सा नया है तुम लोगों के लिए। जब भी ऐसे तह एंडिंग में वर्ड बनता है तो उसका मतलब उसकी जगह पे हमको पंचमी विभक्ति लेनी है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा कस्मात, और उसका मीनिंग रहता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ विवाद करने से, तो ये पंचमी में से रहता है, तुम लोगों को पता है, और उस रीज़न से हम बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बनेगा कस्मात। हानि ही ये स्त्रीलिंगी वर्ड है, प्रथमा एकवचन, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा का। नेक्स्ट, बकः छलेन मीनान क्रूरतया भक्षयति। बकः के लिए क्वेश्चन बनेगा कह, छलेन के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कथम, क्योंकि ये प्रोसेस है, कैसे, छल करके, ऐसा उसका मीनिंग है, इसलिए कैसे मारता है, तुम केन भी लिख सकते हो, लेकिन मोर एक्यूरेट विल बी कथम। मीनान, इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कान। क्रूरतया यानी क्रूरता से, ये भी एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड बन सकता है कथम। नेक्स्ट, काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते। अब इन चारों शब्दों में से काकचेष्टः ये विशेषण है, आदर्शः ये विशेषण है, इसलिए दोनों वर्ड्स के लिए कीदृशः कीदृशः ये क्वेश्चन वर्ड बनेगा, और विद्यार्थी एंड छात्रः ये दोनों वर्ड जो है वो नाउन है, इसलिए उनके लिए कह कह ये प्रश्न बनेगा। काकचेष्टः कीदृशः, विद्यार्थी कह, आदर्शः कीदृशः, और छात्रः के लिए क्वेश्चन बनेगा कह। नेक्स्ट, अस्मिन् नाटके अष्टपात्राणि सन्ति। अब अस्मिन् नाटके एक तो ये साथ में आ सकता है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं कुत्र। ओके, कुत्र यानी कहाँ पे, और कस्मिन भी लिख सकते हैं। अष्ट, इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कति, क्योंकि तुम लोगों को पता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो रहते हैं जहाँ पे नंबर इंडिकेट होता है, उनके लिए हम कति वर्ड यूज़ करते हैं, और पात्राणी के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कानी। बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। बकस्य के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कस्य, कारणात् के लिए बनेगा कस्मात्, क्योंकि पंचमी एक वचन है। पक्षिकुलम ये नपुंसकलिंगी रहता है कुल, इसलिए किम। अवमानितम ये एडजेक्टिव है, अवमानित यानी अपमानित ये एडजेक्टिव है, इसलिए कीदृशम। इस तरह से ये वर्ड्स बनेंगे। काकः मेध्यामेध्य भक्षकः भवति। काकः के लिए क्वेश्चन बनेगा कह, और मेध्यामेध्य भक्षकः के लिए कीदृशः, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, भक्षक यानी खाने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंहः, उसके लिए क्वेश्चन बनेगा कह। सर्वजंतुन, इसके लिए ये द्वितीय बहुवचन है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, काकः पिकस्य संततिम पालयति। काकः के लिए क्वेश्चन रहेगा कह, पिकस्य के लिए षष्ठी एक वचन कस्य, संततिम स्त्रीलिंगी द्वितीय एक वचन रहने की वजह से इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा काम। मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वाकृतः। मयूरः के लिए कह, विधात्रा ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग बहुत गलती करने के चांसेस है।
ये विधात्रा पुल्लिंगी तृतीया एकवचन है, पित्रा पितृभ्याम पितृभि तृतीया के जैसा। तो इसका क्वेश्चन बनेगा केन। पक्षीराजः वनराजः वा, इसके लिए भी कह क्वेश्चन बनेगा। त्वया सत्यम कथितम, त्वया यानी तृतीया एकवचन है, इसलिए केन आएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे राइमिंग वर्ड करके कया लिख देते हैं, वैसा गलत हो जाएगा। त्वया के लिए केन आ जाएगा, सत्यम के लिए किम आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, अहम उसके लिए वर्ड आएगा कह, करुणापरः और पक्षी सम्राट ये दोनों विशेषण है, इसलिए कीदृशः, करुणापरः यानी दयावान, तो ये कीदृशः इसके लिए वर्ड आएगा कीदृशः। पक्षी सम्राट यानी पक्षियों का राजा, इसके लिए भी कीदृशः। काकः के लिए कह। नेक्स्ट सेंटेंस, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समये प्राप्ते, इसके लिए तुमको क्वेश्चन वर्ड बनाना पड़ेगा कदा, क्योंकि उसका मतलब है वसंत समय आने पर। ये थोड़ा अलग है तो याद रखना। और ये काकः काकः पिकः पिकः, इसके लिए तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनेगा सिर्फ कह। उसके बाद अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। अनृतम मीन्स कथम, और किम भी बोल सकते हो। अनृतम यानी असत्य, असत्य यानी क्या बोलने पर या फिर कैसे बोलने पर, दोनों करेक्ट है। काकः के लिए कह आएगा। वनराजः तुच्छजीवैः दुःखं प्राप्तवान, वनराजः के लिए कह आ जाएगा। तुच्छजीवैः के लिए क्वेश्चन बनेगा कैः, दुःखम के लिए क्वेश्चन बनेगा किम। अब नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, पुत्रम के लिए क्वेश्चन बनेगा कम, क्योंकि ये पुल्लिंगी द्वितीया एकवचन है। द्रष्टुम के लिए क्वेश्चन बनेगा किमर्थम, क्योंकि द्रष्टुम का मतलब है किस लिए, देखने के लिए, तो क्वेश्चन बनेगा किस लिए यानी किमर्थम। करुणापरः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, यहाँ पे करुणापरः ये जो है ये विशेषण है, और गृही का मतलब है गृहस्थ यानी वो विशेष्य है। तो करुणापरः के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कीदृशः, गृही के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कह, तस्मै के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कस्मै, और आश्रयम के लिए बनेगा कम। चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः, चौरस्य का क्वेश्चन रहेगा कस्य, पादध्वनिना यानी केन, अतिथिः उसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कह, प्रबुद्धः यानी जगा हुआ, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कीदृशः, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्, न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः के लिए वर्ड बनेगा कह। सह भारवेदनया क्रंदति स्म, सह के लिए कह आ जाएगा, और भारवेदनया के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कया, क्योंकि ये स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उभौ का क्वेश्चन वर्ड है कव, शवम का क्वेश्चन वर्ड बनेगा कम, चत्वरे यानी ऑन प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए ये प्लेस इंडिकेट करता है, इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कुत्र। नेक्स्ट, निशांधकारे प्रसृते मीन्स व्हेन द डार्कनेस वाज स्प्रेड एट नाइट, तो ये टाइम इंडिकेट करता है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स के लिए कलेक्टिवली क्वेश्चन वर्ड बनेगा कदा। विजने प्रदेशे, इसमें से विजने ये एडजेक्टिव है, और इसके लिए उसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा कीदृशे, सप्तमी एकवचन है इसलिए कीदृशे। प्रदेशे के लिए कुत्र बनेगा, क्योंकि ये प्लेस इंडिकेट करता है, या कस्मिन भी लिख सकते हो। पदयात्रा ये स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, इसलिए का बनेगा। एंड शुभावह इज एडजेक्टिव यानी विशेषण है, पदयात्रा का विशेषण है, इसलिए कीदृशी ये वर्ड आ जाएगा। कभी भी कीदृशा नहीं लिखना, स्त्रीलिंगी में ये वर्ड बन जाता है कीदृशी। नेक्स्ट, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। निर्धनः जनः, इसमें निर्धनः विशेषण है, इसलिए कीदृशः आएगा। जनः नाउन है, इसलिए वर्ड बनेगा कह। भूरि, भूरि यानी अ लॉट ऑफ, इसलिए इसका क्वेश्चन बनेगा कति। वित्तम के लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा किम।
चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चौरः और राजपुरुषः इन दोनों के लिए वर्ड बनेगा कः। ग्रामे यानी गांव में, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कुत्र। नियुक्तः ये विशेषण है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कीदृशः। नेक्स्ट, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः। दुष्कराणि ये विशेषण है कर्माणि का, तो इसलिए कीदृशानि ये वर्ड आएगा। कर्माणि यानी काम, ये प्रथमा बहुवचन है नपुंसकलिंगी, इसलिए कानि बनेगा। मतिवैभवशालिनः ये पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा के। अन्येद्युः, अन्येद्युः का मतलब है नेक्स्ट डे, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कदा। तव न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। तव के लिए क्वेश्चन वर्ड रहेगा कव। न्यायालये यानी न्यायालय में, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा कुत्र। स्वस्वपक्षम यानी कम, क्योंकि ये पुल्लिंगी द्वितीया एकवचन है। लास्ट 12th सेंटेंस, गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत्। गृहस्थः यानी कः, अतिथये ये चतुर्थी एकवचन है, इसलिए कस्मै। आश्रयम ये पुल्लिंगी द्विवचन है, इसलिए कम। पाठेस्मिन् शव एव विचित्रः साक्षी स्यात्। पाठेस्मिन् इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कुत्र, क्योंकि कहाँ पे या किस में। शवः यानी कह, डेड बॉडी, पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। विचित्रः ये विशेषण है, इसलिए कीदृशः वर्ड आएगा, और साक्षी इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा कह। आदेशं प्राप्य उभौ अचलताम्। आदेशम पुल्लिंगी द्वितीया एकवचन, इसलिए कम। उभौ कौ। नेक्स्ट, जनस्य क्रंदनं निशम्य आरक्षी उक्तवान्। जनस्य विल बी कस्य, क्रंदनं मीन्स किम, आरक्षी कः। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानम् उक्तवान्। न्यायाधीशः कः। आरक्षिणे दिस इज चतुर्थी एकवचन, इसलिए कस्मै आएगा वर्ड। कारादंडम मीन्स किम। तम जनम मीन्स कम, इसके लिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कम। ससम्मानम यानी सम्मान के साथ, ये एडवर्ब है, इसलिए कथम। ऐसे इनके क्वेश्चंस बने। निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। निजकृत्यस्य कस्य फलं किम। चौर्याभियोगे एव वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे। चौराभियोगे ये सप्तमी एकवचन है, इसलिए कस्मिन्। वर्षत्रयस्य इसका क्वेश्चन बनेगा कस्य। कारादंडम इसका क्वेश्चन बनेगा किम। आरक्षी सुपुष्टदेहः आसीत्। आरक्षी कः, क्योंकि वो उसका मतलब है गार्ड। सुपुष्टदेहः यानी हट्टा कट्टा, तो यह एडजेक्टिव है, इसलिए कीदृशः। रक्षापुरुषः अतिथिं चौरः इति ज्ञात्वा कारागृहे प्राक्षिपत्। रक्षापुरुषः कः, अतिथिं कम, द्वितीय एकवचन पुल्लिंगी। चौरः कः, कारागृहे, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। कारागृहे यानी जेल में, तो ये प्लेस इंडिकेट करता है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बनेगा कुत्र। Friends, thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.